फार फ्रॉम द फैक्ट कि मुझे ये भी विश्वास हो कि सुशांत यहाँ अब नहीं है, और वो सब कुछ सच नहीं बता सकता। सुस्वागतम। आज मैं बात करने वाला हूँ हमारा आपका प्यारा बेबी एक ऐसे एक्टर के बारे में। हमारे साथ है एक्टर रिया चक्रवर्ती। तो बिना किसी बात तौलब के डायरेक्ट चलते हैं मुद्दे पर। एक्टर हाँ, इसका चाल चलन देख के लगता नहीं कि लड़की है। वैसे भी शूटिंग से पहले अगर तुम्हारा किसी बंद कमरे में चाबी खोज जाए और फिर 80 साल की उम्र में भी तुम्हारा बीच वाले डंडे में उतना ही दम हो जितना दम पहले था, तो तुम्हारा काम खत्म होने के बाद कुछ चीजें भूल जाना जायज है। लेकिन काम खत्म होने के बाद अगर तुम यही भूल जाओ कि मैं इतने लड़की के साथ था या लड़की के साथ, तो तुम्हारा यह सब छोड़ देना बेहतर होगा। मुझे तो कभी कभी विश्वास भी नहीं होता कि ये मेरी लाइफ है। मैं भी जब किसी की शादी में जाके प्लेट पे रखा हुआ फीका 50-60 पकौड़ा और भी बहुत कुछ खा के घर आने के बाद जब प्रेशर में हगने जाता हूँ, तो इसके गंध से मैं भी कभी कभी ये सोचता हूँ क्या या मैं ही हग रहा हूँ। लेकिन क्या करे, यकीन करना पड़ता है क्योंकि 50-60 में पकौड़ा मैंने ही खाया था। चलो मैं मानता हूँ फीका 50-60 पकौड़ा मैंने खाया, लेकिन कभी भी फीका सस्ता नशा नहीं किया। अगर मैंने भी फीका सस्ता नशा किया होता तो मेरा हाल कुछ ऐसा होता। सुशांत से मिलने से पहले खरीदने की कोशिश में लगी थी। उसका जो पेड अप कैपिटल मैंने दिया है, इट्स अ 72 लाख रुपी प्रॉपर्टी, आउट ऑफ विच 50 लाख इज अ बैंक लोन। मुझे 50 लाख रुपए अभी देने हैं। 17,000 का मेरा EMI है मंथली। अगर हम 10 लाख की गाड़ी ले ले तो 10,000 से कम EMI नहीं लेता, और यहाँ पर 50 लाख का लोन, 17,000 EMI। वाह, बड़े बड़े लोगों के बड़े बड़े बातें। असल में हम ही चूतिया है जो बिना किसी दवाई के रात 9 बजे से अगले दिन 12 बजे तक सोते हैं, और यहाँ किसी को डिप्रेशन की गोली बताकर नींद की गोली खिलाया जाता है। वाह। कि उसको फ्लाइट में बैठने से बहुत क्लॉस्ट्रोफोबिया है, और उसके लिए वो एक दवाई लेता है जिसका नाम है मोडाफिनिल। चलो माना कि फ्लाइट में बैठने से पहले नींद की गोली लेते थे, लेकिन क्या कॉकपिट में बैठने से पहले नींद की गोली लेते थे? इसमें बैठने से पहले भी नींद की गोली लिया था। Three wheels and we gonna fly, right? Let's go, man. इसको फ्लाइट में बैठने से बहुत क्लॉस्ट्रोफोबिया है। सारे मिलके हमको पागल बना रहे हैं मादर चौथ के बच्चे। नॉर्मल दिन देखना चाहती हूँ जहाँ मैं सुबह उठ के बस नाश्ता कर सकूं। अगर इतना ही शौक है तो अमेज़न जंगल पे चले जाओ, वहां भी सब शांति से ही रहते हैं, फिर पीते रहना चाय पानी। अगर आप 1.5 साल बिना नहाए सिंगल रहने के बाद अचानक आपका एक दिन गर्लफ्रेंड बन जाए और वो बोले कैन आई मीट यू, और फिर आप नहा धोकर तैयार होकर घर से निकलने वाले होते हो, तभी आपका दोस्त आपके सामने, तो आपका जवाब होता है कल मेरे सपने में माता आया था और फिर बोला मंदिर जाकर पूजा करने को। लेकिन यह दीदी के सपने में माता नहीं आया था, कुछ और ही आया था, और फिर किसी और के घर गया कुछ और करने, और फिर जो हुआ। सुशांत मेरे सपने में आया था, और काफी लोगों के सपने में आ रहा है आजकल जो उसे कभी जानते भी नहीं थे, और उसने बोला कि तुम्हें स्पीक द ट्रूथ, जाके सबको बोलो तुम क्या हो, हमारा रिश्ता क्या था और क्या है। कोई सेंस है इस बात की? या दीदी शायद भूल गई, ये किसी फिल्म का शूटिंग नहीं चल रहा है, यहाँ पर मीडिया का इंटरव्यू चल रहा है। एक बात मैं जरूर करती थी कि मुझे एक छोटा सुशांत चाहिए। यही तो प्रॉब्लम है, हर करके हर बच्चे का रिलेशनशिप स्टार्ट होता नहीं, उनका फ्यूचर स्टार्ट हो जाता है। शादी में कौन सा ड्रेस पहनोगे, शादी में कौन सा मेकअप करोगे, शादी में कौन से गाड़ी से आओगे, शादी में कितने बाराती ले आओगे, शादी के बाद हनीमून पे कहाँ चलोगे, हनीमून पे जाके कैसे कैसे करोगे, कहाँ कहाँ करोगे, कितने बच्चे पैदा करोगे, यही तो है हर बच्चे का ड्रीम। इससे आपको पता चलेगा कि हमारा किस तरीके का रिलेशनशिप था। मेरे दोस्त को भी एक लड़की ने बोला था उसे सिर्फ 2 ही बच्चे चाहिए, वो भी उसके जैसा फेस कटिंग, उसके जैसा चाल चलन, सब उसके जैसा, डिट्टो उसके जैसा। वो आज 2 बच्चे का माँ है, लेकिन मेरे दोस्त का नहीं, किसी और का सरकारी नौकरी मिली, चली गई। रीजन घर वाले नहीं मान रहे। क्या रिलेशनशिप में आने से पहले भी घर वाले का परमिशन लेके आया था? तुम घर जाओ, क्योंकि मेरी एंजाइटी, मुझे भी एंजाइटी अटैक्स हो रहे थे मई के महीने में और जून के महीने में, और वो मेरी हालत भी देख के सुशांत को अच्छा नहीं लग रहा था। वो बोल रहा था जाओ घर जाओ, ठीक हो, और शायद मेरी मदद करो। फिर उसके बाद तुम ही ठीक नहीं रहोगी तो मेरी हेल्प कैसे करोगी? ये है पहले की बात, अब सुनो आगे की बात। मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि आपके और महेश भट्ट के बीच में व्हाट्सएप्स निकले हैं उसी दिन के, जहां एक तरह आप उनको कह रहे हैं थैंक यू सो मच, आई फाइनली सीन द लाइट, मुझे आखिर में अब रोशनी आ गई है, मुझे क्या करना है।
इससे लगता है कि आपने निर्णय लिया कि मुझे सुशांत को छोड़ना है उसने। मैं आपसे ये पूछ रहा हूं, सुशांत ने आपसे कहा, फिर से पूछ रहा हूं, सुशांत ने आपसे कहा घर छोड़ने के लिए, फिर आपने महेश भट्ट से ये क्यों कहा? जी, सुशांत ने मुझे कहा उसका घर छोड़ने के लिए, क्योंकि आपको कोई बोलेगा यहां से चले जाओ, गो, आप प्लीज जाओ, अभी आपका हो गया। You know I smoke a the ganja all of the time. पहले तो बोले इसका भला चाहते इसलिए निकाल दिया, और फिर भट्ट साहब आ गए। आई स्पोक टू भट्ट साहब क्योंकि वो मेरे लिए एक फादर फिगर है, कॉन्ट्ररी टू व्हाट पीपल हैव मेड आउट ऑफ आवर रिलेशनशिप। अगर आप चार्ज पढ़ेंगे तो वो मुझे चाइल्ड बुलाते हैं और मैं उन्हें सर। अगर बाप बेटे हैं तो ऐसा कौन सा बाप जो बेटी के गोदी में बैठकर झूल जाता है? उनकी बहन और मेरे साथ एक हादसा हुआ जो उन्होंने काफी शराब पी के मुझे इनअप्रोप्रिएटली गलत जगहों पे छूने की कोशिश की। मानता हूँ कि किसी के छूने से कुछ कुछ होता है। अगर बाप अपने ऊपर सो जाए तो सही, अगर ननद छू दे तो गलत। लॉयल्टी के गान मरने, मुझे तो सिर्फ स्क्रिप्ट चोदना है। तो आज बस इतने। अगर तुमने भी सस्ता नशा ना किया हो तो लाइक शेयर कर देना, और जो लाल वाला सब्सक्राइब बटन है उसे भी दबा कर देना।